बच्चों, आज हम पंचशील सिद्धांता नामक पाठ का अनुवाद पढ़ेंगे। पंचशीलमिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत। पंचशील इस प्रकार के शिष्टाचार के विषय में सिद्धांत हैं। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलमिति नामना स्वशिष्यान शास्ति स्म। शास्ति स्म मतलब उपदेश देते थे। महात्मा गौतम बुद्ध इन पांचों सिद्धांतों को पंचशील इस प्रकार नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। अतएव अयम शब्द अधुनापि तथैव स्वीकृता। इसलिए यह शब्द आज भी वैसे ही स्वीकार किया गया है। इमे सिद्धांता क्रमेण एवं सन्ति। ये सिद्धांत क्रम से इस प्रकार हैं। अहिंसा, सत्यम, आस्तेयम, अप्रमादः, ब्रह्मचर्यम इति। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा आस्तेयम मतलब चोरी न करना, चौथा अप्रमादः मतलब आलस्य न करना और पांचवा ब्रह्मचर्य। तो अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, आलस्य न करना और ब्रह्मचर्य। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन्। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त होते थे। परम अद्य इमे सिद्धांता राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोगकरणानि विश्वबन्धुत्वस्य विश्वशान्तेश्च साधनानि सन्ति। पर अद्य मतलब आज या अब, इमे मतलब ये, पर अब ये सिद्धांत राष्ट्रों के परस्पर मित्रता और सहयोग करने के, विश्व बंधुत्व के और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमन्त्रित्वकाले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य एवाभवत्। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों के अधिकृत्य मतलब आधार पर एवं मतलब ही अभवत मतलब हुई। तो चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई। यतो ही मतलब क्योंकि, उभावपि मतलब दोनों ही। कौन दोनों? चीन और भारत। क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठवंतो, बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठावान थे। आधुनिक जगति पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनीतिकम स्वरूपम गृहीतवन्ता। आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांतों ने नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है और एवं च व्यवस्थिता और इस प्रकार व्यवस्थित हैं। पहला, किमपि राष्ट्रं कस्य अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयोषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। व्याघातम मतलब बाधा या व्यवधान। दूसरा, प्रत्येक राष्ट्रं परस्परं प्रभुसत्तां प्रादेशिकीं अखंडतां च सम्मानयिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की परस्पर मतलब आपस में या एक दूसरे की प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्रं परस्परं समानतां व्यवहरिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार
करेगा। किमपि राष्ट्रम अपरेण न क्रास्यन्ते, कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। सर्वाण्यपि राष्ट्राणि इत्थं स्वां स्वां प्रभुसत्तां शान्त्यां रक्षिष्यन्ति। सभी राष्ट्र मिथा मतलब इस प्रकार, स्वाम स्वाम मतलब अपनी अपनी प्रभुसत्ता और शांति की रक्षा करेंगे। सभी राष्ट्र इस प्रकार अपनी अपनी प्रभुसत्ता और शांति की रक्षा करेंगे। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शांतिम इच्छन्ति, विश्व के जो राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं, तानि इमान नियमान अंगीकृत्य, उन्हें इन नियमों को स्वीकार करके पर राष्ट्र सातम स्वमैत्री भावम दृढ़ीकुर्वन्ति, वे इन नियमों को अंगीकृत्य मतलब स्वीकार करके, पर राष्ट्र मतलब दूसरे राष्ट्र के सार्धम मतलब साथ, स्वमैत्री भावम मतलब अपने मित्रता के भाव को दृढ़ मतलब मजबूत करते हैं। तो विश्व के जो राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं वे इन नियमों को स्वीकार करके दूसरे राष्ट्र के साथ अपने मित्रता के भाव को दृढ़ करते हैं। तो बच्चों ऐसे आपको इसका अनुवाद याद करना है और प्रसंग लिख लीजिएगा कि प्रस्तुत पाठ में पंचशील सिद्धांतों के विषय में बताया गया है। तो आप अपनी कॉपी पर लिखकर इसको याद करिएगा।